Hey, good morning class. Today we are going to start our new chapter of science book. That's name is food, and also we will read about where does it come from. Where does it come from? So I start now. What did you eat at home today? And find out what your friends ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? इसमें बताया गया है कि आप ये सोचिए कि आपने आज क्या खाया। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो सोचिए कि आपने आज क्या खाया। तो कोई बोलेगा कि मैंने दाल रोटी खाई थी, कोई बोलेगा मैंने पराठा सब्जी खाई थी, है ना। एंड फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। फिर अपने फ्रेंड से पूछिए कि उसने क्या खाया। तो हमने सपोज किया आपने दाल और रोटी खाई थी। आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया और उससे पूछा कि भाई तुमने क्या खाया। तो उसने बताया मैंने दाल और चावल खाए हैं। अब डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। अब आप अपने बारे में सोचिए, आज आपने दाल रोटी खाई है, कल आपने क्या खाया था। कल मैंने छोले भटूरे खाए थे। तो वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। अब हमें ये सोचना है कि दोपहर में हमने खाया दाल रोटी, क्या शाम को भी हम दाल रोटी खाएंगे? नहीं, शाम को हम पराठा और सब्जी खाएंगे। तो इस पैराग्राफ से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हम वैरायटी ऑफ फूड जो है वो खाते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि जो हम खाते हैं वो हमारा दोस्त भी खाता है, या ये भी जरूरी नहीं है कि जो खाना हम सुबह में खाते हैं वो हम दोपहर में भी खाएंगे, या वही खाना हम शाम को भी खाएंगे, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो खाना हमने आज खाया उसी खाने को हम कल भी खाएंगे। हम जितने भी टाइम खाना खाते हैं, हर बार खाने में वैरायटी होती है, हर बार हम खाना बदल बदल कर खाते हैं। और अगर आप 5 घरों में 5 लोगों से पूछेंगे कि आज आपने क्या खाया, तो आपको बहुत ही रेयरली कॉमन आंसर मिलेगा। लगभग सभी के घर में अलग अलग वैरायटी का फूड बना होगा। तो ये है फूड वैरायटी। सिंस हमको इतनी सारी डिशेस बनाना आती हैं, सॉरी हमको नहीं, हमारी मम्मीज को आती हैं, इसलिए हम टेस्टी टेस्टी डिलीशियस फूड खाते हैं। अब चलते हैं आगे 1.1 पर, फूड वैरायटी। अभी हमने फूड वैरायटी की बात की ना, डिफरेंट टाइप्स के फूड को फूड वैरायटी कहते हैं। एक्टिविटी 1 में देखते हैं क्या है। आस्क योर फ्रेंड्स इन स्कूल about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. ठीक है, अभी हम स्कूल में नहीं हैं, बट हम फोन पे कॉल पे पूछ सकते हैं कि एक दिन में अगर आपके फ्रेंड की अगर हम बात करें तो दिन में आपके फ्रेंड्स कौन कौन से फूड आइटम्स खाते हैं। फिर हम उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। और अगर आपके फ्रेंड्स दूसरे स्टेट को बिलोंग करते हैं, कोई आपका फ्रेंड है जो अभी आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो कोई दूसरा फ्रेंड हो सकता है आपका राजस्थान में रहता हो या दिल्ली में रहता हो या किसी अदर स्टेट में रहता हो, तो आप उससे पूछिए कि वो पूरे दिन क्या खाता है। तो ऐसे करके जब आप 2-3 अपने फ्रेंड्स से पूछ लेंगे कि वो पूरे दिन क्या खाते हैं, तो आपके पास बहुत सारे फूड आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी। तो उस लिस्ट को आपको इस टेबल में फिल करना है कि आपने किस किस स्टूडेंट या फ्रेंड से बात की और आपको क्या पता चला कि वो दिन में क्या क्या खाते हैं। तो अभी मैंने जस्ट बिना पूछे अपने मन से ऐसे ही लिख दिया है। देखते हैं, मैंने लिया स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, मतलब 3 स्टूडेंट हैं यहाँ पर। स्टूडेंट ए जो है वो दिन में पोहा खाता है, ही लव पोहा सो मच। स्टूडेंट बी डोसा खाती है, गर्ल है, शी लव्स डोसा वेरी मच, आई ऑल्सो लव डोसा। एंड स्टूडेंट सी जो है उसको ब्रेड के अलावा कुछ पसंद ही नहीं है, वो ऑल द टाइम डिमांड करता है किसकी? सैंडविचेस की। हालांकि उसकी मम्मी देती नहीं है, बट फिर भी वो कोशिश करता है कि वो सैंडविच ही खाए। तो हमने देखा कि फूड आइटम्स में हमारे पास 3 डिश आती हैं, पोहा, डोसा और सैंडविच। ठीक है, अभी नीचे चलते हैं। नीचे कुछ डिलीशियस फूड आइटम्स दिए हुए हैं। तो जो पहली पिक्चर है उसमें 2 इडलीज हैं
और उसके साथ हम सांभर खाते हैं और उसके साथ हम नारियल की चटनी भी खाते हैं। और ये हमारा बनाना लीफ है जिस पर ये पूरा खाना रखा गया है। आपको मालूम है इस तरह से खाना कहाँ खाया जाता है, कौन से स्टेट में खाया जाता है? हमारे जो साउथ के स्टेट्स हैं, केरला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वहां पर इस तरीके का खाना ज्यादा पॉपुलर है। हमारे यहाँ भी बनता है बट वहां ज्यादा टेस्टी बनता होगा। अच्छा, ये कुछ नॉन वेज है, फिश रखी हुई है यहाँ पर। ये भी आई थिंक कुछ नॉन वेज है, बिरयानी टाइप है कुछ। तो ये आपका कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं जो लोग खाते हैं। आगे चलते हैं। There seems to be so much variety in the food that we eat. अभी अगर हमने 1.1 टेबल फिल कर ली है तो we can see that there is so much variety in the food that we eat. जो खाना हम खाते हैं बहुत वैरायटी वाला खाना होता है, सेम फूड तो हम नहीं खाते। और हाँ, कभी कभी अगर मम्मी रिपीट कर भी देती है ना तो हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। What are these food items made of? अब हमको क्या सोचना है, what we have to think about the food items, that what are these food items made of? ये जो हमने खा तो लिए ना टेस्टी टेस्टी फूड, पर खाने से काम नहीं चलेगा। पढ़ने का मतलब ये है कि हमको ये पता होना चाहिए कि जो खाना हम बढ़िया बढ़िया अपनी प्लेट में खाते हैं वो खाना किसका बना होता है, कहाँ से आता है और उसे कौन बनाता है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। चलिए एक छोटी सी और क्यूट सी प्यारी सी जो सारे बच्चों को पसंद है वो वाली डिश लेते हैं, हमारे राइस। वी टेक रॉ राइस, ठीक है, हम कच्चा चावल लेते हैं एंड बॉयल इट इन वाटर, और पानी में उसको बॉईल कर लेते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, और फिर हमारे उबले हुए चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो जब हम पके हुए चावल को तैयार कर लेते हैं तो हमने ये देखा चावल को पकाने में हमें 2 चीज़ों की या 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक हमारा कच्चा चावल और दूसरा पानी। तो 2 सब्सटेंसेस में, 2 मटेरियल में हमारा खाना तैयार हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं, बल्कि मैं कहूँगी ज़्यादातर फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए हमको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, अगर हमको वेजिटेबल करी बनानी है ना, करी मतलब कड़ी मान लीजिए आप, तो वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो हमको बनाने के लिए बहुत तरीके की उसमें वेजिटेबल डालनी पड़ेंगी। उसमें नमक भी डाला जाएगा, उसमें बहुत सारे स्पाइसेस जैसे कि मिर्च है, हल्दी है, खटाई है और धनिया है, और भी तमाम तरीके के स्पाइसेस भी डलेंगे, तेल भी डलेगा और भी बहुत कुछ डलेगा। आपकी मम्मी बताएंगी क्या क्या डलेगा, मुझे तो नहीं पता। तो वेजिटेबल करी बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना। तो कोई भी फूड आइटम्स इतना आसानी से नहीं बनता जितना कि चावल बन जाते हैं। एक्टिविटी 2 में देखते हैं क्या है। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। ओके, हमने 1.1 में जो भी फूड आइटम्स लिए थे हमें उनको यहाँ पर दोबारा से लिखना है। And try to find out what ingredients are used to prepare these. Oh, अब हमें क्या करना है कि हमें ये इसमें फाइंड आउट करना है कि ये जो फूड आइटम्स हमने लिए हैं ये इंग्रेडिएंट्स इनके क्या हैं, इनको कैसे बनाया जाएगा। By discussing with your friends and elders at home, किससे पूछ के? अपने फ्रेंड से और अपने एल्डर से, ठीक है। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। 1.2 टेबल आपकी नीचे दी गई है, इसमें हमें इसको लिखना है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। कुछ तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स 2 दिए हैं, कुछ हमें ऐड करने हैं। देखिए, फूड आइटम्स और इंग्रेडिएंट्स, खाने का सामान और वो खाना किससे बनता है, वो इंग्रेडिएंट्स। तो फर्स्ट है आपका रोटी या चपाती। तो रोटी या चपाती किससे बनती है? आटा से, है ना, व्हीट फ्लोर से और पानी से। साथ में थोड़ा हम सॉल्ट भी डाल देते हैं, किसी क्या डलता है किसी क्या नहीं डलता। तो मेन इंग्रेडिएंट हमारे ये हैं, आटा और पानी। दोनों को मिला दो, डो बन जाएगा और डो से आप इजीली रोटी बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारी दाल। अब दाल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पल्स चाहिए आपको। उसके बाद दाल पतली करनी होती है तो पानी भी डालना पड़ता है, उसमें फिर हमारा नमक भी जाता है। उसको बनाने के लिए हमें घी या फिर तेल जो भी
प्रेफर करें हम वो डालते हैं, और फिर उसमें बहुत सारे स्पाइसेस भी डाले जाते हैं। तो देखा आपने, रोटी के लिए चाहिए केवल 2 इंग्रेडिएंट और दाल बनाने के लिए 2 से काफ़ी ज़्यादा। अब बात करते हैं, हमारी पहली यहाँ पे डिश थी पोहा। पोहा ले लिया हमने, तो पोहा बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमको पोहा चाहिए, है ना। उसके बाद हम उसमें वेजिटेबल्स डालते हैं, जैसे टमाटोज डालते हैं, यहाँ पर हमने कोरिएंडर लिखा है, कोरिएंडर डालते हैं। अगर आपकी चॉइस है तो आप अनियन भी डाल सकते हैं और आप पोटैटोज भी डाल सकते हैं। इसके अलावा तमाम और कैरेट्स भी डाल सकते हैं। बहुत सारी वेजिटेबल आपको जो अच्छी लगती हैं आप उसमें पोहा में डाल सकते हैं। स्पाइसेस बहुत सारे पड़ते हैं पोहा में, है ना। हल्दी पड़ता है और मिर्च पड़ता है। घी के बिना पोहा नहीं बनाया जा सकता है। सॉल्ट भी डलता है, और किसी किसी को पोहा में ग्राउंड नट्स यानी कि मूंगफली डालना भी पसंद है, तो वो पोहा इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनाते हैं। तो अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिसको जैसा पोहा अच्छा लगता है वो उस तरह से बनाते हैं। तो आपने देखा, रोटी बनाने के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, दाल बनाने के लिए 2 से ज़्यादा चाहिए, 1 2 3 4 5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और पोहा बनाने के लिए मच मोर देन 5 से भी और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए। नाउ व्हाट डू वी फाइंड, क्या पता चला हमको। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। क्या हमको ये पता चला कि कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं वो कॉमन रहते हैं। हाँ, जैसे हमने डो बनाया, रोटी बनाई, तो उसमें हमारा पानी गया, और जब हमने दाल बनाई तो उसमें भी हमें पानी यूज करना पड़ा। तो दोनों फूड आइटम्स में पानी हमारा कॉमन है। अच्छा, सॉल्ट इट्स वेरी कॉमन। जितनी भी आपकी डिशेस नमकीन बनती हैं सब में सॉल्ट जाता है, मीठी चीज़ों को छोड़कर। तो आप रोटी बनाएंगे उसमें भी सॉल्ट जाएगा आपका, दाल बनाएंगे उसमें भी मम्मा सॉल्ट डालेंगी, और पोहा, सैंडविच जो भी आप खाते हैं उनमें सब में सॉल्ट डल जाएगा। तो सॉल्ट बहुत कॉमन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। जनरली जितनी भी हम सब्जियां बनाते हैं सब में हमारा हल्दी पड़ता है, सब में हमारा मिर्च जो है वो पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ों में हम कोरिएंडर भी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो हमारे कॉमन हैं, जो अधिकतर जितनी भी डिशेस डेली रूटीन में हमारे घर में बनाई जाती हैं वो सारी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं। ठीक, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब हमको ये सोचना है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने पढ़े हैं, जो स्पाइसेस है, जो सॉल्ट है, और जो हमारे दाल हैं, जो हमारी मतलब पल्सेस हैं, है ना, वो कहाँ से आती हैं, वो हमें कहाँ से मिलती हैं। क्या वो बाज़ार में मिलती हैं, तो क्या वो बाज़ार में ही पैदा होती हैं, या उनको कोई और पैदा करता है, वो कहाँ से आती हैं। तो यही क्वेश्चन है जो हमें यहाँ पर पढ़ना है। 1.2 पर चलते हैं, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। खाने के इंग्रेडिएंट्स और उनके सोर्सेज मतलब स्रोत, उन्हें वो हमें कहाँ से मिलते हैं। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that be listed in table 1.2 sorry। तो 1.2 में जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स थे कुछ के बारे में तो हम सोच सकते हैं इजीली कि वो कहाँ से आते होंगे। जैसे पानी नल से आता है, ऑफ कोर्स है। अब नल में पानी कहाँ से आता है, नदियों से आता है हम कह सकते हैं, ट्यूबवेल से आता है हम कह सकते हैं, है ना। अच्छा, सॉल्ट भी आपको पता है वो भी समुद्र से निकाला जाता है, या सॉल्ट की कुछ खाने भी होती हैं, खानों से भी निकालते हैं। स्पाइसेस हमें पेड़ से मिलते हैं। आटा जो है वो गेहूं से आता है और गेहूं खेतों में पैदा होता है। तो ऐसे करके आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स पता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, जैसे उदाहरण के लिए आपको फल पता है कि भाई फल पेड़ों से मिलते हैं, वेजिटेबल हमें पेड़ों से मिलती हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम, तो ये कहाँ से आते हैं, यू नो ऑफ कोर्स प्लांट से आते हैं, है ना। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। अच्छा, अब राइस और व्हीट कहाँ से आते हैं, ऑफ कोर्स वो भी प्लांट से ही आते हैं। You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains। तो ये बता रहे हैं कि आप कभी अगर लंबी यात्रा पर गए हैं, आपने ट्रैवलिंग की है और आप किसी हाईवे से गुजर रहे हैं, तो हाईवे के लेफ्ट और राइट साइड में आपने बहुत सारे फील्ड्स देखे हैं, मतलब खेत देखे हैं। तो उसमें से बहुत सारे खेत जो हैं वो व्हीट फील्ड्स होते हैं और कुछ पैडी फील्ड्स होते हैं। पैडी का मतलब होता है चावल के खेत और व्हीट का मतलब होता है गेहूं के खेत, है ना। तो धान भी बोलते हैं इसे हम, धान के खेत या गेहूं के खेत, जिसमें रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स मतलब पौधे की कतारें लगी होती हैं, लाइन लगी होती हैं, जिनसे हमें ये दाने मिलते हैं, चावल के दाने और गेहूं के दाने।
एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। इसके अलावा हम और भी अन्य प्रकार की अलग टाइप की बहुत फूड आइटम्स खाते हैं। इनके अलावा जैसे अभी हमने बात की ना सॉल्ट की, स्पाइसेस की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की और सीरियल्स की। इसके अलावा हमें और भी फूड आइटम्स की नीड पड़ती है, जैसे हमें दूध चाहिए होता है, तो दूध से ही हमारा घी बनता है, दूध से ही हमारा बटर बनता है, दूध से ही हमारा चीज़ बनता है। तो ये भी एक कॉमन इंग्रेडिएंट है हमारे डिश का। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको एग्स डेली चाहिए होते हैं और उनको मीट डेली चाहिए होता है। तो ये कुछ हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमें एनिमल से मिलते हैं। तो इससे हमने ये सीखा कि जो भी फूड आइटम्स हम खाते हैं, जो भी फूड आइटम्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो दो चीज़ों से रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होती है। फर्स्ट जो है हमारा सोर्स वो है प्लांट्स और सेकेंड सोर्स जो है वो हमारा एनिमल्स हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स हमारे भोजन के दो मुख्य सोर्सेज यानी कि स्रोत हैं। आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।